जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम ने संसार बनाया है। जब इस संसार में पाप कर्म, बुरे कर्म होने लगते हैं तो किसी न किसी को प्रभु अपना माध्यम बनाकर भेजते हैं, जिससे वो संसार की बुराइयों को, कुरीतियों को मिटा सके। वो प्रभु के दूत कहलाते हैं। कबीरदास जी को भेजा था समाज सुधार के लिए। उन्होंने बहुत सुधार किया। अनपढ़ थे कबीरदास जी। अनगढ़ खड़ी अटपटी भाषा, भावों भरा अबोला। साखी शब्द रमैनी लिख कर जिसने बीजक खोला। फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों से बीजक नामक ग्रंथ लिखवाया समाज का सुधार करने के लिए, जिसमें साखी, शब्द और रमैनी तीन तरह से लिखा गया है बीजक ग्रंथ। धर्म संप्रदायों की कटुता कौन प्रेम से धोता। धर्म संप्रदायों की कठोरता, दुष्टता कौन प्रेम से धोता। युग सृष्टा कवि दूत क्रांति का, अगर कबीर न होता। अगर कबीरदास नहीं होते तो इतनी कुरीतियां कौन खत्म करता। लेकिन इस कबीरदास निराकार ब्रह्म के उपासक थे, और निराकार ब्रह्म को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्रभु ने देखा कि निराकार के उपासक से समाज पूरी तरह नहीं बदल पाया। तब निराकार निर्गुण सत्ता को जब जग समझ न पाया। निराकार निर्गुण सत्ता को जब संसार नहीं समझ पाया, तब रूप माधुरी लिए कृष्ण की सूर महाकवि आया। तब कृष्ण भगवान की रूप माधुरी लेकर सूरदास जी आए। वर्ण्य विषय कविता की जिसकी ब्रज का नटनागर है। सूरदास की कविता का विषय ब्रज का नटनागर कान्हा श्री कृष्ण भगवान हैं, और सरिता हुई विलीन ज्ञान की वही सूर सागर है। सूरदास जी का ग्रंथ है सूर सागर। वो भी अंधे थे, उनके शिष्यों ने वो चीज लिखी है सूर सागर। और सूरदास जी ने उस निराकार ब्रह्म का ज्ञान का जो प्रकाश था, उस ज्ञान को इन्होंने भक्ति के आगे तुच्छ कर दिया। सरिता हुई विलीन ज्ञान की नदी खो गई, वही सूर सागर है। इस सूर सागर में ज्ञान की नदी विलीन हो गई, अदृश्य हो गई, लुप्त हो गई। किंतु सूरदास जी प्रेम के उपासक हैं, प्रेम के पुजारी हैं, श्री कृष्ण भगवान के उपासक हैं। इसलिए उनसे भी समाज पूरी तरह नहीं सुधर पाया। तब इस संसार में घोर अत्याचार होने लगा था। फिर प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी को भेजा। जब तुलसीदास जी आए, उस समय पूरी मानवता झुलस गई थी। कहीं कोई शुभ कार्य हो ही नहीं रहा था, झुलस गई थी। ओधी गांव का एक शब्द है, देहाती शब्द भोजपुरी का। ओधी कहते हैं पौधे को, जो छोटी पौधा उगता है बीज से निकलकर, कोमल जो पौधा निकलता है धरती में से, उसको कहते हैं ओधी। थोड़ा सा बड़ा होता है ओधी। वो मानुष्यता की, मानवता की ओधी झुलस गई थी, जल गई थी समझिए। लेकिन जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी आए, उठी लहलहा मानवता की,
जिससे ओधी झुलसी, जिनके आने से मानवता की झुलसी हुई ओधी लहलहा उठी, खिल गई। उठी लहलहा मानवता की, जिससे ओधी झुलसी, भक्ति सुधा बरसाने आया, हुलसी सुत कवि तुलसी। भक्ति का अमृत बरसाने के लिए इस संसार में हुलसी सुत कवि तुलसी, गोस्वामी जी की मां का नाम हुलसी था, उनका पुत्र इस झुलसी हुई मानवता की ओधि पर अमृत भक्ति का अमृत बरसाने के लिए आ गया। भक्ति सुधा बरसाने आया, हुलसी सुत कवि तुलसी। और उन्होंने किया क्या? जब आए अमृत की वर्षा की, हुलसी सुत कवि तुलसी, उन्होंने क्या किया है? समाधान सबकी उलझन का शास्त्र वेद का रस है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबकी जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान रामचरितमानस में मिलेगा। समाधान सबकी उलझन का शास्त्र वेद का रस है। शास्त्र वेद सबका निचोड़ है मानस, शास्त्र वेद का रस है। मर्यादा रक्षक तुलसी का रामचरितमानस है। तुलसीदास जी द्वारा लिखा रामचरितमानस सबकी मर्यादा का रक्षक है, सबकी समस्याओं का समाधान है। और ऐसा ग्रंथ संसार में किसी भी देश में, किसी भी भाषा में, किसी के द्वारा आज तक नहीं लिखा गया। ये वो ग्रंथ है। इसलिए मानस श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तह भूली न जाही। मानस की महानता देखिए कि जिस घर में मानस होता है उस घर में भूत प्रेत गलती से भी नहीं प्रवेश कर सकते। लेकिन प्रश्न ये है कि मानस का सम्मान वहां जरूर होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, फिर उस घर से निगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां पलायन कर जाती हैं। भूत प्रेत वहां गलती से भी नहीं आते। इसलिए हमेशा प्रभु श्री राम को याद करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय श्री राम।